कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज आप प्रत्यक्ष जो भी देखते हैं वो सब एक समय पर एक विचार मात्र था, या ये कहें कि एक कल्पना थी। जैसे कि आप फ़ोन का उदाहरण ले सकते हैं। आज फ़ोन में आप जो चीज़ें कर पा रहे हैं वो एक समय पर मैनिफेस्टेशन ही था, एक कल्पना ही थी कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे। आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो, या आप अपनी मनोकामना को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो आपको बाद में समझ में आएगा। अगर आप प्रस्तुति के प्रारंभ में बताई गई सारी बातें समझ जाते हैं तो आपको अंत में समझाया गया मैनिफेस्टेशन, मनोकामना पूरी करने के लिए कि कैसे करें, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। यह एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है या जो भी जीवन में पाना चाहता है, वो कैसे अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा कर सकता है। यही विषय आज की प्रस्तुति में हम समझने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप से। एक बार में आपको हम कुछ भी नहीं बताएंगे कि कैसे आप मैनिफेस्ट करें और आपके जीवन में सब कुछ होने लगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी बात की गहराई को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप उन पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे कि जिस माध्यम से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैसे ऋषि मुनि तपस्वी अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाए। अगर उन्हें सिद्धि चाहिए थी, सिद्धि पाई उन्होंने, तो ये एक यौगिक कला है, योग के माध्यम से होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका किया हुआ जप आपकी मदद करता है। आपकी की हुई पूजा एक एनर्जी फील्ड जनरेट करती है, एक ऐसा ऑरा बनाती है शक्ति का, जिस शक्ति के कारण आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पाने लगते हैं। आप अगर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मनोकामना हर व्यक्ति पूरा करना चाहता है, ये आप जानते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तुलसीदास जी ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा लिखी थी, आप जानते हैं। उसकी रचना के बाद उनकी रिहाई हो गई थी जेल से। आखिर क्यों हनुमान चालीसा में 40 पंक्तियां हैं, इस बात पे भी सोच के देखिए। जब तुलसीदास जी को वहाँ से रिहा किया गया था तो कहा यह जाता है कि वहाँ पे वानरों की सेना आ गई थी। इतने सारे वानर आ गए थे हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद में कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हनुमान जी स्वयं उनकी मदद करने आए। उसके बाद में उन्हें जेल से, कारागार से रिहा कर दिया गया था या मुक्त कर दिया गया था। और ये सब उनके आध्यात्मिक होने के कारण बहुत अधिक संभव हो पाया। अब समझते हैं कि 40 दिन का रहस्य क्या होता है। यह एक यौगिक परंपरा है। प्रतिदिन कम से कम 1 मंडल तक योगा अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। एक मंडल में 40 दिन होते हैं और 40 दिनों में शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं या शारीरिक प्रणाली होती है वो एक चक्र पूरा करती है। तो ये 40 दिन का महत्व होता है कि शरीर 40 दिन में एक चक्र पूरा कर रहा है। ये सारी बातें आप समझते रहिए। ये सब आपको जब आप वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तो सारी बातें जोड़ने लगेंगी आपस में। इसी प्रकार से जब हम जीवन में जो सोचते हैं या हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो हम पूरा करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण जब आप अच्छे कर्मों में लिप्त रहते हैं, अच्छे कर्मों से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपका भविष्य कहीं ना कहीं आपके ग्रहों के संचालन पे भी निर्भर करता है, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म उस भविष्य में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है।
जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे करके बड़ा पेड़ बनता है, उसी प्रकार से आपका किया हुआ कर्म एक ऐसे समय पर पहुंच जाता है जब वो फल देने लगता है। एक ऊर्जा के रूप में भविष्य में मैनिफेस्ट करता रहता है। जब हम लगातार किसी मनोकामना को मन में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, आत्मा में रखते हैं, तो असंभव बात भी संभव होने लगती है। और ऐसा मैंने स्वयं भी अनुभव किया है और वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति आपको जीवन में होगी। आपको आपकी एनर्जी अगर आप गलत सोच में लगाते हैं तो जीवन में आने वाला समय भी आपकी सोच के मुताबिक गलत होने लगेगा या ढलने लगेगा। यही वो मैनिफेस्टेशन की पावर है कि जब आप गलत सोचते हैं तो जीवन में गलत चीज़ें घटित होने लगती हैं। जब आप सही सोचते हैं, कोई मनोकामना सोचते हैं, तो वो भी आपके जीवन में घटित होने लगता है। एक अच्छे विचार को मन में पैदा करके वहीं अच्छी सोच, अच्छा विचार लाइफ चेंज कर देता है। कुछ और समझें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी रहस्य की बात आप तक बहुत जल्दी पहुंचने लगे। आपके इस सहयोग का आभारी भी है, अभिनंदन करता है आप सभी का। तो बस ये समझते हैं कि आखिर कैसे मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है या किया जाए। तो सबसे पहले समझिए कि जब तक आप मन में विचार पवित्र नहीं रखेंगे तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपका किया हुआ ध्यान, आपकी की हुई पूजा और आपका किया हुआ जप, ये सब चीज़ें आपकी मदद करती हैं। तो अगर आप जप नहीं करते हैं तो जप करिए, अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो पूजा करिए, भगवान का ध्यान नहीं करते हैं या ध्यान नहीं लगाते हैं तो ध्यान भी लगाइए। जितना समय आपके पास है उसी समय का सदुपयोग करते हुए करिए। आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं उसे भगवान के समक्ष जब आप रखते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं। वहीं आपको हर समय अंदर ही अंदर एक अग्नि के रूप में प्रज्वलित रखना है इसी बात को। कभी कभी हम विचार बहुत डेडिकेशन से रखते हैं अपने मन में, पर अचानक से वो डेडिकेशन टूट जाता है। आप भले कहते रहे कि हाँ हाँ मुझे ऐसा करना है, लेकिन मन में वो चीज़ नहीं रहती है, तो वो मन से विचार नहीं हटना चाहिए। किसी और विचार को उस विचार की जगह नहीं लेने देना है। आपके विचार अगर नहीं बदलेंगे तो यह तब संभव होगा जब आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, और ध्यान लगने की जो क्रिया होती है उस विचार में भी होने लगेगी और वो विचार स्थिर हो जाएगा। आपने कभी ना कभी इस बात को महसूस अवश्य किया होगा कि आपने जो चाहा था एक समय पर, आज वो सत्य है या वो चीज़ें आपके पास में है। ये आपका खुद का मैनिफेस्टेशन था। तो आज भी आप आध्यात्मिक होते हुए अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए कोई भी मनोकामना मन में लेके आइए और उस मनोकामना को एक पूरे मंडल भर आपको एक समान रूप से अग्नि जैसे जलते रहने देना है। हमने आपसे कहा था ना कि मंडल की बात आगे कनेक्ट होगी, तो मंडल का अर्थ 40 दिन। 40 दिन तक इस बात को अपने अंदर उसी अग्नि के रूप में प्रज्वलित रखना है जैसे वो पहले दिन थी। मंडल अर्थात 40 दिन, जैसा आपको प्रस्तुति के प्रारंभ में बताया था। आपके अंदर ये अग्नि कम नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे ऋषि मुनि तपस्या के समान क्रम बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से आपको भी तपस्वी जैसा व्यवहार करना चाहिए। कटु वचन और नकारात्मक जो विचार होते हैं उन्हें मन में मत आने दीजिएगा, और उन्हें आप रोक तभी पाएंगे जब आपके पास में सात्विक व्यवहार होगा। सात्विक व्यवहार से सारी चीज़ें अपने आप ही संभव होने लगेंगी। आपका ब्रह्मचर्य भी आपकी मनोकामना को पूरा करने में बहुत मदद करता है, पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत सहायता करता है। 40 दिनों तक अपने अंदर अपनी मनोकामनाओं को मरने नहीं देना है।
साथ साथ उस मनोकामना का पूरा होने की दिशा में आपको कार्य भी करना है। अगर आप कोई पेपर देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी भी करनी है। केवल अंदर अग्नि ही प्रज्वलित नहीं करनी है, उसके साथ साथ वो कर्म भी करना है, जिस कर्म के बाद आप उसका फल प्राप्त कर पाएँ। और इस कर्म में आपका ऑरा और अध्यात्म की शक्ति मिलकर आपकी मनोकामना को, वैसे ही आपकी मनोकामना को आप 40 दिन बाद जीवित होता महसूस कर पाएंगे। जैसा कि विदित है कि हर व्यक्ति की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है, तो हर व्यक्ति को एक जैसे परिणाम मिले संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। पर एक मंडल के पूर्ण होने के साथ आपका जीवन आपकी मनोकामना पूरी होते देखेगा और उस दिशा में आपको अवश्य मुड़ने के लिए आपको मजबूर करेगा। चाहे वो मंत्र जप हो या फिर आप कुछ पाना चाहते हैं या मंत्र सिद्धि पाना चाहते हैं, वो सब अपने आप ही आपके जीवन में सफलता के रूप में आप ग्रहण करने लगेंगे। मैनिफेस्टेशन को विज्ञान ने कई उदाहरण देकर समझाया गया है, पर आध्यात्मिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, जो आज असंभव लग रहा है आपको, वो संभव जरूर होने लगेगा, आपके जीवन में संभव नजर आने लगेगा। आज की प्रस्तुति कैसी लगी आपको? अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करिएगा। प्रस्तुति को लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए रहस्य और कुछ नया लेकर। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। पूरा करेगी। आध्यात्मिक शक्तियों और दैवी शक्तियों के प्रभाव से जो आपने पूजा से, जप के माध्यम से सक्रिय किए होते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा करने में या आपकी मनोकामना पूरी करने में ये सब मदद करती हैं। जैसे एक मंडल में शारीरिक प्रणाली एक पूरा चक्र पूरा कर लेती है,